हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक बात मेरे दिमाग में आई है। आप लोग सोचते होगे ना कि मम्मी पापा पैसे क्यों नहीं देते ज़्यादा आइसक्रीम चॉकलेट खाने के लिए। एक तो पहला रीज़न है कि आइसक्रीम चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा रीज़न है जिसे मैं चाहती हूँ कि आप कहानी के थ्रू समझो। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ कि मम्मी पापा आइसक्रीम के लिए ज़्यादा पैसे क्यों नहीं देते। आइए सुनते हैं। एक बच्चा था, आपकी ही तरह प्यारा सा छोटा सा बच्चा था, जिसके पापा उसे हर हफ्ते 10 रुपए देते थे। उसको स्कूल में वो कुछ भी खा सकता था, अपने मन की आइसक्रीम, अपने मन की चॉकलेट। ऐसा उसके पापा हर हफ्ते उसको दिया करते थे 10 रुपए। ऐसे कुछ दिन कंटिन्यूस चला। हर हफ्ते उसके पापा 10 रुपए देते थे। वो हर हफ्ते उस पैसे को पूरा खर्चा कर देता था हर हफ्ते। फिर उस बच्चे के मन में और वो बढ़ा कि मैं और आइसक्रीम चॉकलेट खाऊं और पैसे पापा से मांगूं। वो 10 रुपए को हर हफ्ते की जगह 3 दिन में खर्चा करने लगा था। उसके पापा ने बोला ठीक है चलो अपने दोस्तों को खिलाता है 3 दिन चल। तो उसके पापा 3 दिन में उसको देने लगे। हर 3 दिन में उसे 10 रुपए दिए। ऐसे में उसके मन में और उत्साह बढ़ा कि मैं और पैसे लूँगा और खर्चा करूँगा। तो वो 3 दिन की बजाय वो कुछ दिनों एक ही दिन में वो कुछ पैसे खर्चा करने लगा और फिर वो डेली अपने पापा से 10 रुपए मांगने लगा। ऐसे कुछ दिन तो चला। उसके पापा सोचे ठीक है बच्चा है सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिन तो कंटिन्यू उसके पापा 10 रुपए देते रहे, लेकिन फिर उसको समझाएं बेटा डेली पैसा खर्चा करना अच्छी बात नहीं है, पर उस बच्चे को समझ में नहीं है। तो पापा को एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो एक दिन पापा ने अपने बच्चे को बुलाया और कहा बेटा यहाँ आओ। बेटा अपने पापा के पास आता है। पापा बोलते हैं बेटा तुम सिर्फ 1 रुपए अपनी मेहनत से मुझे कमा के लेके आओ। बेटा खुश हो गया और गया दौड़ते दौड़ते अपनी मम्मी के पास और मम्मी से बोला मम्मी 1 रुपए दे दीजिए। वो खुशी के मारे 1 रुपए लेके आया और अपने पापा को दिया। पापा ने बोला कि जाओ बेटा तुम इस पैसे को कुएं में डाला। उसने खुशी खुशी जाके उस पैसे को कुएं में डाला है। उसके पापा फिर से दूसरे दिन बोले बेटा आज फिर से तुम अपनी मेहनत से 1 रुपए कमा के ला। वो बेटा खुशी खुशी चल दिया मम्मी के पास, लेकिन उसके पापा पहले से उसकी मम्मी को मना कर दिए थे कि वो बच्चे को 1 रुपए नहीं दें। तो उसने अपने मम्मी के पास गया, मम्मी से पैसे मांगा। मम्मी ने मना कर दिया बेटा आज नहीं है कल ले लेना। पर उसे तो उसी दिन चाहना था, क्योंकि उसके पापा ने बोला था ना कि 1 रुपए लेके आना है। तो उसने सोचा कि मम्मी नहीं दिए क्यों बगल वाले अंकल से ले लेते हैं। वो गया तो बगल वाले अंकल से मांगा। अब 1 रुपए की बात थी तो बगल वाले अंकल ने हंसते हंसते दे दिया। तो वो लेके आया और दौड़ते दौड़ते अपने पापा के पास आया और बोला पापा ये रहा 1 रुपए। फिर उसके पापा ने सोचा कि ये तो सुधर नहीं रहा है, ये कहीं मम्मी से पैसे मांग लाता है, कहीं बगल वालों से। तो उसके पापा ने कहा बेटा जाओ इसको भी तुम कुएं में डालो। उसने उसको भी कुएं में खुशी खुशी डाल दिया। फिर से दूसरे दिन उसके पापा ने बोला बेटा इधर आओ आज फिर तुम 1 रुपए कमा के लाओ। वो फिर से गया, लेकिन इस बार उसके पापा ने सभी लोगों को मना कर दिया था कि कोई भी लोग उस बच्चे को 1 रुपए ना दे। तो जब भी जिसके पास गया वो पहले मम्मी पास गया, मम्मी ने मना कर दिया। फिर बगल वाले अंकल के पास गया, अंकल ने भी मना कर दिया। अपने दोस्तों के पास भी गया, उन्होंने सबने उसको मना कर दिया, किसी ने उसे 1 रुपए नहीं दिया। वो सोचते सोचते एक रास्ते से निकल रहा था। रास्ता दूर का नहीं था बच्चों, परेशान मत हो। वो अपने घर के पास के रास्ते से निकल रहा था। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान के पास एक बैलगाड़ी खड़ी थी। उस बैलगाड़ी में कुछ सामान रखा था जो उस दुकान के अंदर रखना था, और एक बूढ़ा आदमी उस सामान को उस दुकान के अंदर रख रहा है। तभी उस लड़के के दिमाग में आया क्यों ना मैं भी इसकी एक बोरी अंदर रख के 1 रुपए कमा लूं। उसने कहा ठीक। उस सोचा और गया दुकान वाले से बोला अंकल अगर मैं आपकी दुकान में एक बोरी रख देता हूँ तो क्या आप मुझे 1 रुपए दोगे। दुकान वाला पहले बच्चा समझ के मना कर दिया, लेकिन उस बच्चे ने फिर से जिद किया अंकल प्लीज क्या मैं आपकी दुकान में एक बोरी रख दूंगा तो क्या आप मुझे 1 रुपए दोगे। तो दुकानदार थोड़ी देर सोचा, फिर उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हें 1 रुपए दूंगा, लेकिन 1 बोरी का नहीं 2 बोरी का। उसने कहा, बच्चे ने सोचा ठीक है
एक बोरी की जगह मैं 2 बोरी रख के 1 रुपये कमा लूँगा और अपने पापा को दे दूँगा। तो उसने क्या किया कि गया बैलगाड़ी के पास और बूढ़े अंकल से बोला, अंकल मुझे 2 बोरी अंदर रखना है, तो आप क्या मुझे रखने दोगे? बाबा ने कहा, हाँ बेटा रख लो। तो वो 1 बोरी उठाया। बोरी बच्चा था और बोरी थोड़ी बड़ी थी, जिससे वो बच्चा एक ही बोरी में थक गया। किसी तरह उसने उठा के घसीट के किसी तरह उस बोरी को दुकान के अंदर रखा, 1 बोरी को। वो इतना थक गया तो दूसरी बोरी रखने की उसके पास हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसे अपने पापा को 1 रुपये जो देना था, तो उसने फिर हिम्मत की। किसी तरह वो इतना थकने के बाद भी उसने दूसरी बोरी रखी और फिर जब उस बोरी रखा, उसने दुकान वाले अंकल से पैसे मांगे और वो 1 रुपये लेके घर आ गया। जब वो घर 1 रुपये लेके आया, थोड़ा उदास था, थोड़ा मायूस था और थोड़ा थका हुआ था, क्योंकि बोरी रखी थी ना, मेहनत की थी, बहुत थक गया था। उसके पापा को ये सब पता था, क्योंकि 24 घंटे उसके पापा उसके पीछे रहते थे कि उनका बच्चा क्या करता है। हर एक चीज़ में उसके पापा देख रेख करते थे कि कहीं उनका बच्चा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कहीं उनके बच्चे को चोट तो नहीं लगी, क्योंकि पापा हैं, पापा तो प्यार ही बहुत करते हैं। तो वो दौड़ते दौड़ते आया अपने पापा के पास और बोला, पापा ये 1 रुपये मैंने अपनी मेहनत से लिया। पापा ने हंसा। उन्हें तो पहले से सब कुछ पता था कि बच्चे ने कितनी मेहनत करके 1 रुपये लाया। उन्होंने फिर भी कहा, बेटा जाओ तुम इस पैसे को कुएं में डालो। बेटा थोड़ी देर खड़ा रहा, सोचता रहा और सोचते सोचते रोने लगा। बोला, पापा मैं इस पैसे को कुएं में नहीं डाल सकता। पापा ने पूछा, क्यों बेटा? पापा ये पैसा बहुत मेहनत से आया है, मैंने बड़ी मुश्किल से 2 बोरियों को दुकान के अंदर रखा है, तब जाके मैंने ये पैसे पाए हैं। पापा ने कहा, बेटा फिर भी जाके कुएं में डाला। बेटा ने कहा, नहीं पापा, और वो रोते रोते बोला, नहीं पापा मैं इस पैसे को कुएं में नहीं डाल सकता, मैं इस पैसे को हमेशा संभाल के ही रखूँगा। फिर पापा ने उसे अपनी गोद में बैठाया और उसे बोला, बेटा यही बात तो मैं आपको भी समझा रहा था, पर आप समझ नहीं रहे थे कि जो पैसे मैं कमा के लाता हूँ वो भी इतनी मेहनत से ही कमा के लाता हूँ जैसे आपने इस 1 रुपये को कमाया। पर आपने कभी पैसे की कदर की ही नहीं। जब मैं आपको खर्चे के लिए पैसे देता था, पर्याप्त रहता था, अब उस पैसे को काफ़ी दिनों तक खर्च भी कर सकते थे और बचा भी सकते, पर आपने ऐसा कभी किया ही नहीं। अब आपको समझ में आए कि पैसे कितनी मेहनत से आता है और कितना कीमती होता है। उस बच्चे ने रोते रोते बोला, हाँ पापा मुझे समझ में आया कि पैसा कितना कीमती है, और रोते रोते अपने पापा के गोद में सो गया। उसके पापा उसको ले गए और रूम पे सुला के उसके माथे पे किस करके बोलते हैं, आई लव यू बेटा। तो बताओ कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और स्टोरी सुन के आपको भी अपने पापा से प्यार हो रहा होगा, तो समझ में आए कि पापा लोग कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। इसलिए आज से आप सभी लोग बच्चे उतनी ही आइसक्रीम और चॉकलेट के लिए जिद करोगे जितने आपके पापा मम्मी आपको लाएंगे। थैंक यू।